नमस्कार। सब लोगों को आज के इस हनुमान जयंती के महान पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे बीच हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे बड़े भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी जो राज्य मंत्री भारत सरकार, वो भी हमारे बीच इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं। चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण सूद जी, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आप सबका इस आज की बैठक में, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हम 13 जगहों के ऊपर साइमल्टेनियसली हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये 13 जगहों में 8 जगहें चंडीगढ़ में हैं, 3 पंजाब में हैं, 1 हिमाचल में और 1 हरियाणा में है। सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। इस समय जो समाज की जो जरूरत है उसको देखते हुए आज हमने इस कार्यक्रम को रखा। लेकिन पिछले 15 बरस से ये ब्लड डोनेशन का काम हम लोग जारी रख रहे हैं। मैं जब 18 बरस का हुआ था तो पिताजी ने कहा कि आज तुम एलिजिबल हो गए हो और जाकर अपना रक्तदान करो, तो तब से मैंने रक्तदान शुरू किया। फिर थोड़े सालों के बाद मुझे लगा कि मैं और लोगों को भी प्रेरित कर सकता हूं, तो मैंने उनको भी प्रेरित करके कैंप लगाना शुरू किया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं और ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसके साथ जोड़ूं, तो मैंने पिछले 5 वर्षों में एक नया ट्राई किया कि हर साल में जो 2 बार हम लगाते हैं, एक मेरे जन्मदिन पे और एक हनुमान जयंती पे, तो हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को साथ जोड़ना शुरू किया। लेकिन कोरोना काल में ऐसा हुआ कि पिछले सितंबर में कि हमको लगा कि हम इसको लगा कैसे पाएंगे, तो तब एक ऐसा ही ध्यान किसी ने दिलाया, तो हमने 10 जगहों के ऊपर उस समय हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और पीयूष गोयल और गोपाल अग्रवाल जी ने उस समय हमारे साथ ज्वाइन किया था। और आज हम लोग जो अपना 35वां कैंप लगा रहे हैं, लगभग 8-9 हजार यूनिट हम कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की तरफ से सबको आगे दे चुके हैं, अलग अलग ब्लड बैंक्स को। इसके साथ ही जो इस समय पिछले 1 साल से सारा देश ये कोविड की समस्या के साथ जूझ रहा है, इसके दौरान हमने घर में बैठ के मास्क भी बनाए। हमने लगभग 1 लाख मास्क, मैंने सारे शहर के जो टेलर्स हैं उनको इकट्ठा करके उनके घर में जो कपड़ा भेज के उसको तैयार करा के उनको बांटना शुरू किया। फिर घर घर के अंदर राशन की किटें बांटना शुरू किया। हमने एक विडो राशन स्कीम जो शुरू करी थी लगभग 1.5 साल पहले, वो बड़े अच्छे ढंग से चल रही है। इसमें जो हम लोगों को सैनिटाइजर देने का काम भी हमने इसके माध्यम से किया। और भी बहुत प्रोजेक्ट हमारी फाउंडेशन पीजीआई के साथ मिलके कर रही है, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ मिलके कर रही है। आज मैं आपको बड़ी खुशी से ये कह सकता हूं कि सब लोग अलग अलग एरिया में ये इस कार्य में जुड़े हुए हैं और हम लोग आज लगभग 1000 से 1200 के बीच में आज इस रक्तदान शिविर के माध्यम से हम रक्त इकट्ठा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हम सब लोग इस कार्यक्रम के निमित्त हमने एक टैगलाइन रखी कि डोंट हेजिटेट, लेट्स वैक्सीनेट। सो ये टैगलाइन को हमने इसमें यूज किया। सब लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि एक ये गाइडलाइंस आई थी कि जो लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है तो वो 28 दिन तक रक्तदान ना करें। तो उसको सामने रखते हुए हमने सबको बोला कि जो पहले तारीख को जिन्होंने वैक्सीनेशन करानी है वो सब लोग आगे आके, और आज मुझे लगता है कि 1000 से अधिक हम इस नंबर तक पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है कि भाई साहब, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जब सब लोग इकट्ठे मिलके काम करते हैं,
कुछ लोगों की जिम्मेवारी और भी अधिक होती है, जिनको इस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। मुझे ध्यान आता है कि एक साधु जो एक जंगल में चले गए, तो जंगल में जब वो अपनी पाठ पूजा करने लगे तो उन्हें लगा कि भी मेरे को खाना कैसे मिलेगा। तो वो इस चीज को सोच रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक शेर ने एक हिरन का शिकार किया। उन्होंने शेर ने पहले वो हिरन को खाया, उसके बाद वहां पे जो एक लोमड़ी आई, फिर जो बचा हुआ था मांस उसमें से उसने खाया, फिर उसके बाद गीद आई वहां पे, तो गीद ने वो मांस खाया। तो इनको लगा कि भाई जब गीद के लिए भी और ये लोमड़ी के लिए भी भगवान प्रबंध कर सकते हैं, तो मेरे लिए क्यों नहीं करेंगे। ऐसा सोच के वो भी अपनी पूजा में बैठ गए और सोचने लगे कि मेरे को भी खाना मिलेगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, उनकी हालत बहुत खराब होने लगी और वो बीच बीच में आंख खोल कर देखते थे कि कहीं खाना तो नहीं आ गया। लेकिन उन्होंने प्रार्थना करी कि भगवान, क्या मैं वो गीद और लोमड़ी से भी गया गुजरा हूं कि मुझे आपने वो मेरे को खाना भी नहीं आप दे रहे। तब भगवान ने उसको कहा कि तुम क्यों सोचते हो कि तुम गीद या लोमड़ी की तरह काम कर सकते हो। भगवान ने तुम्हें शेर बनने का रोल दिया है, तो आप शेर बनने का रोल अदा करो। आप शेर की तरह शिकार करके आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, समाज के लिए भी आप वो खाना छोड़ सकते हो, ताकि दूसरे भी उसके अंदर वो आपसे सहायता ले सके। मुझे लगता है कि ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज जो 13 ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे साथ जुड़ी हैं, इन्होंने समाज के साथ आगे सेवा करने के भाव से अपनी जेब से भी वो खर्चा करके वो इस काम के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अपने सारे साथियों का धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमें आपके भी विचार सुनने का मौका मिलेगा। मैं सब लोग आपके विचार सुनने को आतुर हैं। आज हजारों लोग हमारे YouTube और Facebook के चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपकी बात सुनना चाहेंगे। आप बहुत मुश्किल इस दौर में से आप गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है, और आप बड़ा अच्छे ढंग से आप सबको लीड कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में एक और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज से कोई 4 दिन पहले मैंने आपको, जो चंडीगढ़ के अंदर रेमडेसिविर दवाई की कमी थी, उसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी, तो आपने तुरंत उसके कोटे में रिवाइज करके चंडीगढ़ को 5000 वो इंजेक्शंस यहाँ पे पहुंचे। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। 3 ऑक्सीजन प्लांट पीछे आपने चंडीगढ़ को दिए थे। आज चंडीगढ़ के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो ऑक्सीजन प्लस हैं। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोग हनुमान जयंती पे प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको, आपकी सरकार को, मोदी जी को वो शक्ति दे कि जो इस समय की जो मुश्किल है उसको हम जूझ कर हम आगे बढ़े और देश के लिए, समाज के लिए हम प्रेरणा के स्रोत बन सकें और देश आगे बढ़ सके। मैं एक बार पुनः आपका, अनुराग जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को आज इस कार्यक्रम के निमित्त मुझे समय दिया। और सीधा मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको अपना संबोधन दें। डॉक्टर साहब। भारत सरकार में मेरे सहयोगी भाई अनुराग ठाकुर जी आज के कार्यक्रम के प्रमुख ऑर्गेनाइज़र, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन जी, वर्तमान अध्यक्ष अरुण सूद जी, समस्त बीजेपी के हमारे कार्यकर्तागण, सभी युवा, और जैसा कि बताया गया कि कॉम्पिटेंट फाउंडेशन के अलावा 13 स्वयंसेवी संस्थाएं आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं। उन सब स्वयंसेवी संस्थाओं के सभी समर्पित कार्यकर्तागण आज के इस कार्यक्रम में जो भी ब्लड डोनेशन की एक्टिविटीज़ को संपन्न कराने के लिए हमारे ब्लड बैंक के ऑफिसर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे
ब्लड बैंक के अन्य स्वास्थ्य कर्मी आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए होंगे। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हनुमान जयंती के पवित्र अवसर पर एक पुनीत कार्य में सम्मिलित होने के लिए आपने मुझे सौभाग्य दिया है। 15 साल से आपकी ये एक्टिविटी अनवरत चल रही है। साल में 2 बार व्यापक पैमाने पर आप ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। आज भी चंडीगढ़ में अनेकों स्थानों पर, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में 3 स्थानों पर, पंजाब में भी ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा संभवतः स्थानों पर आज ये ब्लड डोनेशन के कैंप आयोजित किए गए हैं। किसी भी संस्था के द्वारा कोई भी एक्टिविटी को प्रारंभ करना तो आसान होता है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेटेड रख के और उस एक्टिविटी को 1 दशक से ऊपर समय तक उसको कंटिन्यू रखना वो कठिन कार्य होता है। लेकिन आज आप इस काम को कर रहे हैं और विशेषकर 1-1.25 साल से जो देश में विषम परिस्थिति है कोविड के कारण, उसके दौरान भी आपने इस अपने कार्यक्रम को कमज़ोर नहीं होने दिया। इसके लिए मैं हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हनुमान जयंती का अवसर है, आपको उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी वो एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, बिना ईगो वाले भगवान हैं और सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने कभी अपनी शक्ति का बोध या उसका अहंकार किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया, अपितु भगवान श्री राम जो हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है पूरी मानवता के लिए, उनकी सेवा में उन्होंने सारा जीवन उनके चरणों में बिता दिया और मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो शायद आज भी ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है और शायद प्रासंगिक भी हनुमान जयंती के अवसर पर देखने में लगता है। मैं अपने सभी उन युवा नौजवान साथियों को जिन्होंने आज ब्लड डोनेशन करने के लिए संकल्प लिया होगा, शायद पहली बार लिया होगा, बहुतों ने कई बार किया होगा, और ये सबके जीवन में शायद यात्रा जो है वो अपने बचपन में ही शुरू होती है ब्लड डोनेशन की। मुझे याद है कि मेरी भी सबसे पहली ब्लड डोनेशन शायद 16, 17, 18 साल की उम्र में, जब हिंदुस्तान और जिस समय ये जो बांग्लादेश की लिबरेशन की लड़ाई हुई थी उस समय पर, ये शायद सबसे पहले 1971 में मैंने स्कूल के अंदर उस ज़माने में ब्लड डोनेशन पहला किया था, जहाँ तक मेरी स्मृति है। और उसके बाद तो खैर कोई गिनती नहीं है। मैं 2, 3, 4 बातें तो मेडिकल दृष्टि से, जो कि आपको सबको पता भी है, कि 15, 16 साल के बाद से आप जब ये ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया अपने जीवन में शुरू करेंगे तो 65 साल की उम्र तक आप साल में 4 बार भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और ब्लड डोनेशन करने से आपको किसी भी प्रकार का आपके स्वास्थ्य पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। शायद बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं के लिए सुनने में ये आश्चर्य की बात होगी, लेकिन सुखद होगी, कि जो लोग रेगुलरली ब्लड डोनेशन करते हैं उनको दिल की बीमारियां, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और इससे मिलती जुलती बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना बाकी दूसरे लोगों के मुकाबले जो ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं वो बहुत कम हो जाती हैं।
यानी ब्लड डोनेशन का एक एस्पेक्ट है मानवता के कल्याण के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अपने स्वास्थ्य को भी और बेहतर बनाने के लिए इसका एक अपना बड़ा अनुपम योगदान है, जिससे शायद हम लोग साधारणतः परिचित नहीं होंगे। मैं तो वर्षों से एक ही बात कहता हूँ, जैसे संजय टंडन जी ने अभी एक जिक्र किया कि जब ये छोटे थे तो इनके पिता ने इन्हें इनके जन्मदिन पर याद दिलाया। मैं भी लोगों को यही कहता हूँ कि भाई साल में 4 बार नहीं करते हो कोई बात नहीं, 2 बार भी नहीं कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जन्मदिन के दिन अपने चुपचाप घर से निकलो और ब्लड बैंक में जाओ, बिना किसी पब्लिसिटी और प्रचार के जाकर अपना ब्लड डोनेट कराओ। शायद इससे बड़ी मानवता की कोई और दूसरी सेवा नहीं हो सकती। आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं, लोग हज की यात्रा पे जाते हैं, हम अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए जाते हैं, जो लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ईसाइयत को मानते हैं, वो चर्च में जाते हैं। सब लोग भगवान को अपने याद करते हैं, अपने अपने जो हमारे ऐसे पवित्र स्थान हैं, पूजनीय स्थान है, वहाँ जाते हैं। कोई हम लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी यात्राओं से ज़्यादा जो है पवित्र और पुनीत काम है कि अगर एक बार ब्लड डोनेशन भी कर दिया तो शायद उन यात्राओं से जो इतना पुण्य मिलता है उससे ज़्यादा इससे मिल सकता है। और आज की विशेष परिस्थिति में जब कोविड से लोग जूझ रहे हैं, तो पिछले साल मुझे याद है कि एक स्टेज आई थी कि मेरे पास थैलेसीमिया के बहुत सारे मरीज़, उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि अभी हमें रेगुलरली जो ब्लड डोनेशन के माध्यम से जो ब्लड जो हमारे को ब्लड बैंक से मिलता था उसमें कठिनाई हो रही है, क्योंकि देश में उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और ब्लड डोनेशन जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन स्वैच्छिक रक्तदाता हैं उनको स्वैच्छिक रक्तदान करने में दिक्कत होती थी। तब उसी समय हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाया पिछले साल, और रेड क्रॉस के माध्यम से घर घर कि टेलीफोन करिए और घर पे जाकर आपके जो है ब्लड डोनेशन लेकर जो है हमारे रेड क्रॉस के अधिकारी आ जाएंगे। और फिर वो धीरे धीरे करके मूवमेंट ग्रो हो गया, और कोविड के दौरान भी हमारे को देश के अंदर जो है स्वैच्छिक सेफ ब्लड की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। बहुत सारे ब्लड डोनेशन से जुड़े हुए पहलू हैं, आप सब उनसे परिचित ही हैं, लेकिन विशेष बात मुझे बहुत अच्छी ये लगी आज कि आपने अपने आप को पूरी तरह से जो आज जो कोविड के समय में मॉडर्न गाइडलाइंस, मॉडर्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और जो भी गाइडेंस भारत सरकार सारे देश को देती है अपने विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, उससे भी आपने अपने आप को अपडेटेड रखा हुआ है। और आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप आज के दिन 1 मई से पहले ये विशेषकर ये सोचकर भी रखा गया, क्योंकि जब 1 मई के बाद हमारे नौजवान लोगों को वैक्सीनेशन शुरू होगा। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का सबसे बड़ा विशाल वैक्सीनेशन कार्यक्रम 16 जनवरी को शुरू किया। आज 14-15 करोड़ के करीब हम डोजेज दुनिया में सबसे फास्टेस्ट, सबसे कम समय के अंदर अपने देशवासियों को दे चुके हैं, और ये शायद दुनिया का और बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा 1 मई के बाद, जब 18 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिलेगी। लेकिन आपने इस बात का ख्याल किया कि जिन लोगों को वैक्सीन मिलती जाएगी उनकी पहली दूसरी डोज होने के बाद भी 28 दिन तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। यानी मई के महीने में जिनका वैक्सीनेशन शुरू होगा उनके माध्यम से हम मई जून के अंदर तो कम से कम उनको ब्लड डोनेशन करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। प्रेरित तो कर भी देंगे, लेकिन वो शायद टेक्निकली उसको देने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए आपने अपने नौजवानों को आज ही प्रेरित करके बुलाया है और उनको आज 12-13 स्थानों पर ये डोनेशन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
मैं बधाई देता हूँ। सभी स्वयंसेवी संस्थाएं भी जो कॉम्पिटेंट फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी जो इस समय देश में परिस्थिति चल रही है, हम जानते हैं कि पिछले 1-1.25 साल से देश में और दुनिया में एक नया वायरस आया। आज 2021 में हम 2020 के मुकाबले वायरस का सामना करने के लिए और ज़्यादा अनुभव है हम लोगों के पास, और ज़्यादा हम लोग मेंटली और फिज़िकली और हर तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि जब वायरस आया था तब तो हम लोगों ने ज़ीरो से अपनी तैयारी शुरू की थी। एक लेबॉर्ट्री से 2500 लेबॉर्ट्री तक हम लोग पहुँचे। उस समय लॉकडाउन लगा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुँचाने की भी कितनी दिक्कत थी आप सब जानते हैं। पीपीई किट से लेकर N95 मास्क तक, वेंटिलेटर तक, दवाई तक, हर चीज़ की शॉर्टेजेस थी। लेकिन आज हर चीज़ के अंदर हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और वैक्सीन के मामले में तो हम लोग आज दुनिया के 90 देशों की भी मदद कर रहे हैं। और अपने देश के अंदर तो हम लोग करोड़ों अपने 60 साल से ऊपर के लोगों को, 45 साल से ऊपर के लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। और आज शायद जो सबसे ज़रूरी आवश्यकता है, मैं विशेष रूप से क्योंकि आज के कार्यक्रम से हमारे युवा जुड़े हैं, बाकी तो जो कोविड का इलाज है वो बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कोविड का सबसे बड़ा इलाज है ये मास्क। मैं पूरे 1 साल से कह रहा हूँ कि जब वैक्सीन नहीं आई थी तब भी मैं कहता था वो वैक्सीन तो आएगी, एक आदमी की मदद करेगी, लेकिन ये जो सोशल वैक्सीन है, ये मास्क जो है, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, ये जो हाथ साबुन से धोने की प्रक्रिया है, या ये जो 2 गज की दूरी रखने की प्रक्रिया है, या भीड़ भड़क्के के अंदर भीड़ ना करने की जो ये प्रक्रिया है, उसमें ना जाने की, शामिल होने की, और अपना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने की प्रक्रिया है, ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। वैक्सीन को हम किसी भी कीमत पर कमज़ोर ना होने दें। और आज शायद कोविड के खिलाफ लड़ाई में अगर हमारे नौजवान लोगों ने इस बात की गहराई को और गंभीरता को समझकर इसका एक आंदोलन ठीक प्रकार से उसको सुदृढ़ करने का काम, या जो उसमें किसी प्रकार की समाज में ढिलाई हो गई है, उसको दोबारा से अपने सही रास्ते पर लाने का प्रयास जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया, तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आप आज ब्लड डोनेशन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जिनके लिए ये आपके द्वारा डोनेट किया गया ब्लड उनके लिए प्राण रक्षक हो सकता है, उनके जीवन को एक नया दान मिल सकता है। शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा जो है आपका कंट्रीब्यूशन समाज में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने में, और अपने आसपास के माहौल में, घर से लेकर अपने कार्यालय तक, अपने बिजनेस पर, अपने सोशल एक्टिविटी पर, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर, भले ही ये चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पा रहे हों, लेकिन अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कोविड की चुनौती को सफलतापूर्वक 2020 में हम लोग सामना करके लगभग विजय की कगार पर पहुंचे थे, उसी प्रकार से उससे थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से आई इस चुनौती को भी हम उसी सफलता के साथ और पूरे उत्साह के साथ हम उसका सामना कर पाएंगे। आत्मविश्वास हम सब मिलकर रखें, धैर्य रखें, और पूरी गंभीरता के साथ हम उन लोगों की जो कोविड के शिकार हो रहे हैं उनकी मदद करने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे विचार परिवार के स्वयंसेवकों ने, सब ने पिछले साल भी बहुत बड़े पैमाने पर सेवा के बहुत सारे प्रकल्पों के माध्यम से देश के गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सहायता की है। उनको चाहे पैसा सरकार की तरफ से पहुंचाया गया हो, चाहे उनके लिए भोजन की, राशन की व्यवस्था की गई हो, बहुत कुछ किया गया है। और उसी भाव से हमारे कार्यकर्ता फिर से जुट गए हैं अभी, और पार्टी की तरफ से भी जो है मेरा बूथ कोरोना फ्री बूथ हो, इसके बारे में अभियान चल रहा है। इसको कोई बहुत इसके अंदर
अपने आप को खतरे में डाले बगैर टेलीफोन पे दूसरे तरीके से जितने भी हमारे संपर्क के साधन हैं जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हम पार्टी के संदेश को घर घर पहुंचा सकते हैं, कोविड के खिलाफ जंग को हर पोलिंग बूथ पर मजबूत कर सकते हैं। उसका भी अगर आप सब ने आज संकल्प लिया तो मैं ये समझता हूँ कि आज की हनुमान जयंती के अवसर पर आपके द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम इसकी सही मायने में सफलता और सार्थकता होगी। मैं पुनः आप सबको ढेर सारी अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। डॉक्टर साहब, आपने बड़े सुंदर शब्दों में ये बताया। हम कल ही ये बात कर रहे थे कि मेरा बूथ कोरोना मुक्त और वैक्सीनेशन युक्त, तो इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं। हम लोग, मैं और मेरी धर्मपत्नी, जब से कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ था पिछले साल, हम हर रविवार को एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी का वीडियो बनाकर हम लोगों को भेज रहे हैं। आज की भी कहानी जो मैंने आपको बताई हमने 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड करी थी। अब मैं आपसे बात कराना चाहूंगा जहां पे सिर्फ मैंने 2-3 जगह पे मुझे पता है कि आपने अभी जल्दी में जाना है, जो हमारे सेंटर्स जहां पे हो रहा है। तो मैं अभी अंबाला में हमारे असीम गोयल जी जो आईटी वाले, अंबाला को जरा कनेक्ट करके जरा मेन फ्रेम पे ले आए। असीम गोयल जी हमारे विधायक हैं अंबाला से, उन्होंने वहां पे इसको ऑन किया है और लगभग ऑलरेडी जो 50 से 100 के बीच में वहां डोनेशन पहुंच चुकी है। असीम जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जरा डॉक्टर साहब को आप बताएं। पंकज जी इसको ऑन करें, वीडियो को ऑन करें। और असीम जी, हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। असीम जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही। सर ये आपकी इधर से कोई प्रॉब्लम है? हमने तो वीडियो आप ऑन करो। वीडियो ऑन है कि आपकी टेक्निकल एंड से कोई दिक्कत है सर? अच्छा, हमारे को दिख रहा है। व्यास बाकियों को भी ऑन करके देखो। हाँ असीम जी, आप बताएं डॉक्टर साहब को कितना हो चुका है अभी? जी भाई साहब, ऐसा है हमारी अब तक लगभग 100 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और 100 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जी। और लगभग 80 जो है डोनेशन हमारी हो चुकी है ब्लड की। आज शाम तक कितना टारगेट आप कर लेंगे पूरा? हमारा टारगेट है जी 200 का जी। 200 का बहुत। हाँ, अब आपका वीडियो आ गया। अब डॉक्टर साहब आपको देख सकते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, असीम जी ने बहुत अच्छे ढंग से वहां पे बेटी बचाओ अभियान में ये पूरे राज्य में इन्होंने अव्वल नंबर पे काम करना शुरू किया था। तो मैंने इनको सुझाव दिया और इन्होंने हमारे साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ा। असीम जी ने जल्दी जाना था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरे को लिंक कर। सर दो बातें कहना चाहूंगा सर। एक तो वैक्सीनेशन को लेके हमारा जिला पूरे हरियाणा में सबसे ऊपर है सर, और हमें उम्मीद भी है कि हम सबसे पहले अम्बाला को वैक्सीनेशन युक्त पूरे हरियाणा में सबसे पहले करेंगे जी। इसके लिए हमारी टीम्स नीचे ग्राउंड स्तर पे काम कर रही हैं। और आज का जो ब्लड डोनेशन का डॉक्टर संजय टंडन जी ने जो हमें जैसा प्रेरणा दी हनुमान जयंती वाले दिन की अगले 2 महीने में डोनेशन नहीं हो पाएगी, उसको लेके आज 200 का हमारा टारगेट है जी। और मैं सिर्फ आपको एक बार नमस्ते कराना चाहूंगा। राजेंद्र गर्ग जी 201 बार सर इन्होंने कंप्लीट ब्लड डोनेट किया है। ये अपने आप में पूरे इंडिया में हिस्ट्री है सर। मेरे साथ ही बैठे हैं, स्टार डोनर हैं अपने, यानी 201 बार मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने सर किया होगा। राजेंद्र गर्ग जी हैं, एक बार 201 बार का रिकॉर्ड है सर इनका, 201 बार का सर। आपको बहुत बहुत साधुवाद राजेंद्र जी, आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पीजीआई से हमारा बहुत बड़ा कैंप, एक पीजीआई के ब्लड डोनेशन जो एरिया है वहां पे चल रहा है।
और वहां पे डॉक्टर जगत राम भी वहां पे वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ रविंदर जी, आप अपना ऑन करके जरा बात करा दीजिए। सर ये मेरा आसमान की तरफ से है हमारा, और कॉम्पिटेंट व्यक्ति जी मेरा आसमान एनजीओ। मेरा आसमान इनकी एनजीओ है डॉक्टर साहब, जिसके निमित्त इन्होंने ये कार्य किया है। और असीम जी, आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार जी। जी जी धन्यवाद सर। रविंदर। हाँ जी धन्यवाद सर। मैं रविंदर यहाँ पीजीआई से अभी तक जो सभी को नमस्कार सर। और हमारे बीच में यहाँ पर अश्विनी मुंजाल जी जो यहाँ का सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम, डायरेक्टर साहब प्रोफेसर जगत राम जी, डॉक्टर एस.के. गौरव जी, कुमार अभय जी, डॉक्टर सचेत जी और अनीता जी, डॉक्टर मलिक जी, ये सभी कभी से यहाँ पर डोनर का हौसला अफजाई कर रहे हैं पीजीआई के कैंप में। तो मैं जगत राम प्रोफेसर डॉक्टर जगत राम जी से आपको रूबरू करा रहा हूँ तब। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। Honorable Dr. Harshvardhan ji, Minister of Health and Family Welfare, Honorable Minister of State, Shri Anurag Thakur ji, Shri Sanjay Tandon ji, President of the Competent Foundation, and my dear friends, we are thankful to Honorable Minister ji and also to Dr. Anurag Thakur for inaugurating this here in PGI. Are at 3 center organizing this camp with competent foundation, and already there are 50 donations, and we expect that more than 200 donations from these 3 camps. Competent Foundation is doing this charity work for the last several years. They are doing organizing these camps, blood donation camps in treating, and they are also a cataract patient. They who have donor, and one of our own 39 times. He has congratulated the Competent Foundation for this noble gesture, and my best wishes to the थैंक यू organizing team and the Competent Foundation. Thank you very much. हाँ डॉक्टर साहब, आपके पास वो यहाँ पे 133 डोनेशंस वाले वो यहाँ पे रविंदर जी पहुंचे होंगे। हेलो। हाँ रविंदर, वो जिन्होंने 133 डोनेशंस करी हुई हैं। हाँ मुंजाल जी, आपकी कितनी हो गई डोनेशन? मुंजाल जी का नंबर बताना। रविंदर, आपके कितनी डोनेशन हो चुकी हैं मुंजाल जी की? We have आपका थोड़ा one another Mr. one gentle, I don't know the name. 60. These are the donating every time they are donating, and they have donated almost for whole life. हाँ जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये जो सामने दिखा रहे हैं ये दोनों व्यक्ति 100 से ऊपर कर चुके हैं। हमारे जानकार भी हैं। मुंजाल जी यहाँ पे पीजीआई में जो स्टाफ एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, और हमारे दूसरे जो दोस्त हैं वो भी उन्होंने भी वहाँ पे 133 बार कर चुके हैं। अब हम आपको इधर लेके जा रहे हैं कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 19 में। यहाँ पे चंडीगढ़ के मेयर
रविकांत शर्मा हमारे जिला के अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी वो यहाँ पे हैं। ईशान जी जितेंद्र जी को कनेक्ट करें। सर हाँ नमस्कार। जितेंद्र मल्होत्रा, नमस्कार सर। हमारा ये जो कैंप है बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक जो है 35 जो है ब्लड डोनेशन हो चुकी है। अब इधर देखिए लोग बहुत सारी पेशेंट जो है फर्स्ट क्लास चल रही हैं और मुझे लगता है अभी 3 बजे तक हम अराउंड 100 प्लस कर देंगे। ये हमारे डॉक्टर हैं पीजीआई से निपुण जी, और ये हमारे लग रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमें पूरी उम्मीद है 100 प्लस कर देंगे और लोगों में बहुत उत्साह है ब्लड देने के लिए। और कई लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो कहते हैं जी हमने प्लाज्मा भी डोनेट करना है। तो हम इस कार्य को लगातार करते रहेंगे और आगे कोई भी समस्या होगी तो आपको बता देंगे। वैसे इस वक्त तक बिल्कुल ठीक ठाक ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। मैं संजय टंडन जी का आभार करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया कैंप को, जहाँ पे 17 कैंप चल रहे हैं चंडीगढ़ में इस वक्त। मुझे लगता है कि 1000 प्लस ब्लड डोनेशन आज होंगी, मेरी उम्मीद है। धन्यवाद मल्होत्रा जी। डॉक्टर साहब ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन्होंने सबसे बड़ा हॉल लिया है और कोविड की सारी प्रिकॉशंस हर व्यक्ति को ये चेक कर रहे हैं पहले एंट्री के ऊपर, और फिर जो उनका टेस्ट भी किया जा रहा है। अगर कोई इसमें जैसे कोई एंटीजन टेस्ट के अंदर निकलता है तो उसके बाद ही उसका ब्लड लिया जा रहा है। और आरटीपीसीआर भी कर रहे हैं वहां पे संगरूर के सुनाम के अंदर, कि अगर उनका आरटीपीसीआर में भी आ जाएगा तो उसका बाद में ब्लड को भी सेपरेट रख दिया जाएगा। इतना प्रावधान भी रखा गया है। ये मैं अब आपको कनेक्ट कर रहा हूँ सुनाम में। भाई साहब हमारे जितेंद्र कालरा जी वो वहां पे मौजूद हैं। जितेंद्र कालरा जी वहां पे म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के पहले सचिव रह चुके हैं और यहाँ पे मेंबर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड भी रह चुके हैं। इन्होंने बहुत बड़ा वहां पे कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। अभी कालरा जी जरा आप बताइए। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात को, अनुराग जी भी सुन रहे हैं। ये अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, अनुराग ठाकुर जी, आपको नमस्कार। श्री संजय टंडन जी की प्रेरणा से हमें आज यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। हमारे साथ विनोद गुप्ता जी जो प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर है भाजपा के, और रणदीप देव जी जिला प्रधान, अशोक जी मंडल प्रधान में साथ बैठे हुए हैं। तो आज जो बड़ा सफल हमने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है और 50 यूनिट ब्लड के डोनेट हो चुके हैं और 70 लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है अभी तक। और यहाँ पे जो हम पंजाब के संगरूर जिले से मैं बोल रहा हूँ, ये जिला पंजाब के मालवा जिले से पड़ता है। इस जिले की 16 लाख आबादी है। यहाँ पे हेल्थ सुविधाएं भी काफी कमी है। यहाँ पे कोरोना के समय में कहना तो नहीं चाहिए ब्लड डोनेशन कैंप है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे वेंटिलेटर बिल्कुल नहीं है हमारे जिले में, ना सरकारी है और प्राइवेट लेवल से है ही नहीं है। तो ये पेशेंट को 2 दिन तक घूमना पड़ता है, यहाँ से हमारे जिले में बड़ी समस्या है। लेकिन आज क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप संजय टंडन जी की प्रेरणा से हमने लगाया है तो बड़ी सफलता चल रहा है। नौजवानों में उत्साह है और हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन से पहले सभी नौजवान ब्लड डोनेशन करें। इसके लिए हम यहाँ प्रेरणा कर रहे हैं सभी लोगों को। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, कालरा जी का पूरा परिवार ही पार्टी के साथ ये अब सेकंड जनरेशन है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं अब आपको यहाँ चंडीगढ़ के एक गांव मौली जागरा, बस एक ये मैं दिखा दूं। इस समय सबसे बड़ा हमारा सेंटर वहां पे चल रहा है मौली जागरा में।
ये राज यदुवंशी जी वहां पे हैं, हरजीत जी, राज जी हरजीत जी के साथ 1 मिनट लिंक कर दो, डॉक्टर साहब ने जाना है। हाँ हरजीत जी, आपको हनुमान जयंती की बधाई। हाँ बेटा, कितने हो गए यहाँ पे नंबर? कितना नंबर हो चुका है? कितना नंबर हो चुका है राज? राज, आप अपना कैमरा दूसरी तरफ करो, आपकी शक्ल दिख रही है, लोग नहीं दिख रहे। यहाँ पे हाँ बेटा बताओ कितने हो चुके हैं? महापौर और अपने हमारे साथ वहाँ पे हमारे काउंसलर हैं और पहले मेयर रह चुके हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और लगभग आपकी आवाज जो है ना, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है अरजीत जी। नहीं, अब आ रही है सर, अब साफ आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। दुबे जी, कितना नंबर हो चुका है यहाँ पे? लगभग 68 हो गया था। और ये व्यवस्था की अरजीत जी ने, वो 100-125 का टारगेट है, और ये शाम तक पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब को और अनुराग जी को और आपको नमस्कार सर। बहुत सुचारू तरीके से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। और मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहूंगा, कंप्यूटर फाउंडेशन की तरफ से विगत कई वर्षों से हम लोगों को भी ये सौभाग्य मिलता रहा है जो मानवता के सराहनीय कार्य उसमें शामिल होने का। और लगभग 68 हो गया, 100 और हो जाएगा। और कोविड-19 का जो गाइडलाइन है भारत सरकार द्वारा, उसकी अक्षरता यहाँ पर लोग पालन कर रहे हैं और बहुत सही तरीके से यहाँ पर डोनेशन कैंप चल रहा है। और वैक्सीनेशन का काम भी लगभग 100-125 लोग डेली यहाँ पे हमारे वार्ड में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और सारी चीजें यहाँ पर कंट्रोल में है। मैं हरजीत जी को देना चाहूंगा आपका, और संजय जी आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दुबे जी, धन्यवाद। हाँ जी, बोलो। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं जानता हूँ आपका, हमने समय एक्स्ट्रा लिया है और आपने ये इस कार्यक्रम में आने का के लिए आपने बहुत इम्पोर्टेंट अपने समय में से ये दिया समय। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी की रिपोर्टिंग हम अनुराग जी को करा देंगे, अनुराग जी आपको बता देंगे। तो संजय जी, मैं डॉक्टर साहब से एक बात करना चाहता था। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। हाँ जी।